गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि हमारा प्री का टारगेट सीरीज चल रहा था, तो उससे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैं एक योजना स्टार्ट कर रहा हूं, वन डे वन कॉन्सेप्ट योजना। अब बेसिकली ऐसा क्या होता है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में बहुत कम आते हैं, बट जब वो आते हैं तो डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। तो मैं ना कोशिश करूँगा कि डेली टारगेट के जब मैं बताऊँ तो उसी बीच में मैं वो जल्दी जल्दी में 2 3 4 5 मिनट में ना इतने अच्छे से आपको वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दूँ, जिससे अगर वो आपके पेपर में आए तो आप उसमें रॉक कर जाओ। तो देखते हैं वन डे वन कॉन्सेप्ट योजना हमारा कैसा चलता है। तो चलिए, आज है हमारा 27वां दिन। तो आज हम सबसे पहले करेंगे मैथ्स। आज सबसे पहले करेंगे मैथ्स, प्रॉफिट एंड लॉस के क्विज करेंगे 1 और 2। फिर उसके बाद सेक्शनल एक मॉक दे देंगे। देन हम रीजनिंग में करेंगे डायरेक्शन की वीडियो, और वो कौन सी वीडियो करनी है मैं बता दूंगा, और लिंक तो मैं डाल ही देता हूँ टेलीग्राम पे। उसका एक सेक्शन करना है रीजनिंग का भी। इंग्लिश में हमें कंडीशनल करना है। एक सेकेंड, यहाँ पे इंग्लिश में ना कंडीशनल करना है, उसकी वीडियो में बता दूंगा। कंडीशनल की वीडियो करनी है और मैं वो वीडियो बता दूंगा कौन सी है। तो इंग्लिश में कंडीशनल करना है। देन मॉडर्न हिस्ट्री में हमें 27 पेज नंबर तक पढ़ना है। आज आज जो है प्रो मॉक 13 देना है, और इसका मैं गूगल फॉर्म डाल दूंगा, और आप प्लीज़ गूगल फॉर्म भरिएगा। मुझे ना जब गूगल फॉर्म बहुत कम लोग भरते हैं तो मुझे बस एक ही सॉन्ग याद आता है, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा करके है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब मैंने टारगेट सीरीज स्टार्ट किया था तो कितने ही कमेंट हैं, आप जाके देखो। सर मैं प्रॉमिस करता हूँ, अरे सर मैं दिल दे दूंगा इस टारगेट सीरीज को लेके, वगैरह वगैरह वगैरह। और अभी मैं देखता हूँ तो लगता है कि ये क्या हुआ, मतलब ऐसा तो सोचा भी नहीं था। सारे प्रॉमिस सब चले गए। खैर, तो हमारे आज से मॉडर्न हिस्ट्री के क्विजेज स्टार्ट हो रहे हैं और ईडियम्स को 900 तक कंप्लीट करना है। चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री की ये वाली पीडीएफ हम लोगों ने डाल रखी है। हाँ, और ये प्रो मॉक 13 जो है वो रिपीटर्स वाले टाइम में भी मिल जाएगा और उसमें भी मिल जाएगा, दोनों सेम ही रहता है, कोई डिफरेंस नहीं है। मिडिवल हिस्ट्री, जैसे बहुत लोग बोल रहे थे सर मिडिवल हिस्ट्री नहीं मिलता, भाई स्क्रॉल करोगे ना नीचे तो मिडिवल हिस्ट्री दिखेगा, इसको और स्क्रॉल करोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री दिखेगा। आज मॉडर्न हिस्ट्री का 1 और 2 लगाना है, और जिसके पास पैड है तो उनको पेड है, उनको कोई दिक्कत ही नहीं, प्रो मॉक्स में मिल जाएगा। रीजनिंग की ये वाली वीडियो करनी है। ये वाली वीडियो इतनी अच्छी है बट इसमें इतने कम व्यू हैं, तो ये सब चीज़ देख के लगता है कि जो कंटेंट ना ज़्यादा तगड़ा वो कहते हैं भड़कीला तरीके से नहीं रिप्रेजेंट करता है ना, तो लोग उसे नहीं देखते हैं। बट ये वीडियो रीजनिंग की बहुत अच्छी वीडियो है, आप ज़रूर से इसे देखिएगा। डायरेक्शन टेस्ट के कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लिंक तो मैं डाल ही दूंगा। और जो क्विजेज लगाने चाहते हैं उनको आपको यहाँ रीजनिंग बूस्ट में जाइएगा, आपको फ्री में यहाँ पे मिल जाएंगे। अब इंग्लिश में एक क्यू इंग्लिश करके एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे कंडीशनल सर ने बहुत ही अच्छे से समझाया है, सच में बहुत वाकई में बहुत अच्छे से समझाया है। आप इसे जाके चेक करना। इसका पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, और ऑटोमेशन भी डाल दूंगा। साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस की क्विज़ेस हम यहाँ से कर सकते हैं, और जिनका पेड है वो प्रोमॉक से कर सकते हैं, आपको उस टैब में वहाँ पे मिल जाएंगे। तो एक सेकेंड, हाँ, अब आप देखते हैं आगे। अब सबसे पहले तो आप ना मुझे कमेंट करो एक एक चीज़। रग्बी फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं ये कमेंट करो आप। पोलो में कितने प्लेयर होते हैं, वाटर पोलो में कितने प्लेयर होते हैं, खो खो में प्लेयर कितने होते हैं, खो खो का दूसरा नाम भी करोगे, नंबर 1 2 3 4 5। कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं, 6। नेटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं। देन आपको बताना है ये आगा खा 6 हुआ। 7 में बताना है कि आगा खा कब किससे रिलेटेड है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जितने भी लीडर के नाम हैं, जितने भी आपको मुस्लिम्स लीडर के नाम मिलेंगे, वो ना सब हॉकी के होते हैं। ये एक ट्रिक है। और ना आप कोई महाराजा वगैरह है वो सारे आपको हॉकी के मिलेंगे, आप देख लेना। तो इसमें आपको 7 में इस कप का बताना है ये किस गेम से रिलेटेड है। 8 में ये बताना है बराना बराना किससे रिलेटेड है। मैंने तो ट्रिक से याद रखा था, मेरे दिमाग में जैसे बराना लिखा है तो मुझे पता चल गया था कि क्या बोलना है। और ये तो मॉक में भी आया था। 9 नंबर में एजर कप किससे रिलेटेड है। मुगप्पा गोल्ड, गोल्ड किस में मिलता है, हम लोग किस में गोल्ड लेते हैं, वो उसी से रिलेटेड होगा, तो वो लिखना है। तो आपको आज ये सारे क्विज़ को ये सारे का आंसर कमेंट करना है, ये आपको डेफिनेटली करना है। और हाँ, एक ये 11 नंबर का ये इम्पॉर्टेंट वीजी ट्रॉफी भी आपको कमेंट करना है कि ये किससे रिलेटेड है। देन अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। तो कैलेंडर में क्या होता है कि जनरली आपको डेट पूछने के लिए आ जाता है,
जिस तरीके से आपने उनका नंबर याद कर रहा होगा, जिसका आप नींद में भी बोलने लगते हो तो आपको याद रहता है, तो उसी तरीके से इसको याद कर लेना है। 73 36 14 625 735। अब देखो हिंदी में जो बात है ना याद करने में, वो इंग्लिश में नहीं आता है, तो मुझे ना बड़ा मज़ा आता है हिंदी में याद करने में। 73 36 14 625 735। तो आप लोगों को भी किसी किसी का नंबर तो ऐसे याद होगा, उसी तरीके से ये एसएससी मैडम का नंबर है, आपको याद कर लेना है। अब इसमें क्या होता है, ये होते हैं मंथ्स के कोड, और जब लीप ईयर का रहेगा ना तो इसमें 1 माइनस करके 6 और 2 हो जाएगा। अब कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो, अगर मुझे निकालना है एग्ज़ाम्पल 7 मई का, 7 मई 2025। देखो मैं इस तरीके से बता रहा हूँ जिससे ना जो रिपीटर्स के लिए, जो जिन्होंने पहले कभी एक बार रिवाइज कर रखा है, उनका तुरंत रिवीजन हो जाएगा। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई के लिए 1 आएगा, तो यहाँ पर आया 1। अब हमको पता है, अभी ये देखो 53 14, 53 14 होगा, 53 10 होगा, हाँ 53 10। अब यहाँ पे ना आप सबको पता है कि जो 400 का मल्टीपल होता है उसके लिए ऑड नंबर 0 होता है। जैसे देखो 1600 का ऑड नंबर होता है 0, 1700 का ऑड नंबर होता है 5, 1800 का ऑड नंबर ऑड डेज होता है 1, और 1800 का 3, 1900 का 1, और उसके बाद फिर 2000, वो तो 400 का मल्टीपल हो गया, वो हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको करना है। अब देखो यार 2000 का मल्टीपल है तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा। फिर 25, अब यहाँ पे ना 2 ऑड आएंगे, एक तो आएंगे ऑड डेज और एक आएंगे जो हमारा क्या होता है लीप ईयर डेज आएंगे। अब मैं बताता हूँ, ऑड डे का निकालना है तो आपको क्या करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, तो 25 में जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचता है, 4 बचेगा, एक ये हुआ। अब 25 तक में कितने लीप ईयर होंगे, इसको 4 से डिवाइड करो, तो 6 चौके 24, 24 6 बार में आएगा तो 6। अब ये हमारे टोटल रिमाइंडर्स हो गए, इससे हमारा डेट डिसाइड हो जाएगा। देखो 6 4 10 1 11, 11 अपॉन 7, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। अब चौथे नंबर पे कौन सा डे है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। आप देखो जाके 7 तारीख को वेडनेसडे था, 7 तारीख को वेडनेसडे था। आप इसी तरीके से कोई भी एक प्रैक्टिस करोगे और इस वीडियो को ना आप रिपीट करके देखोगे, बहुत ईजिली हो जाएगा। और आपको अगर ये अच्छा लगा मेरा इनिशिएटिव तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। और ये ना मैं क्विक इसलिए करा रहा हूँ, तो क्विक का मतलब ही क्या होता है कि हाँ भाई एक बार देखे और याद हो जाए, ऐसे नहीं कि हाँ अब उसको पूरा कॉन्सेप्ट की तरह लिए जा रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं ना कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराऊंगा जिससे आपके मन में रिकॉल हो जाए, 5 मिनट में आपके 2 घंटे का काम हो जाए। तो हाँ एक दो चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ। ये था, इसका मैंने यह बताया, ये 400 के मल्टीपल का ऑड डेज थे। ये कोड है मेरा 73 36 14 625 735, ये है। उसके बाद ये डे है, आप इसे करोगे एग्जैक्टली आ जाएगा। मस्त रूल है, कोई भी डेट आप निकाल सकते हो, निकाल के देखना, अपना बर्थ डेट निकाल के देखना, ये निकाल के देखना तो आप कितना है, कौन सा डे है मुझे कमेंट करना, ये कौन सा डे है मुझे कमेंट करना। तो ये सब वीडियो है, आप देख लेना आपको क्या करना है। थैंक यू सो मच।